तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये सिखाने वाली हूँ कि आप LUT नंबर कैसे अप्लाई कर सकते हो। LUT नंबर अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पोर्टल पर आना है, GST पोर्टल पर। तो यहाँ पे मैंने अपने क्लाइंट का GST पोर्टल ओपन कर लिया है, जिनके लिए मुझे LUT अप्लाई करना है। आई होप आप सभी को पता होगा कि LUT क्यों अप्लाई किया जाता है। जब भी कोई बिजनेस इंडिया के बाहर सेल करना चाहता है तो गवर्नमेंट उसे दो ऑप्शंस देती है कि या तो वो LUT के साथ में सेल कर सकते हैं या फिर वो विदाउट LUT सेल कर सकते हैं। तो जो बिजनेस LUT के साथ सेल करना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले एक LUT का फॉर्म भरना होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप LUT का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे GST पोर्टल पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर GST का जो पोर्टल है हमारा gst.gov.in, ये मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्विस में जाना है, देन यूजर सर्विसेज। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे फर्निश लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी कि LUT, आपको इस पर क्लिक करना है। LUT का फॉर्म भरना, मैं इसे दोबारा से लॉगिन कर लेती हूँ। जब आप पोर्टल पर लॉगिन करते हो और एक टाइम के बाद इसमें से ये लॉग आउट हो जाता है तो आपको वापस से लॉगिन करना पड़ता है। तो अभी आपको जैसा मैंने बताया कि हम सबसे पहले सर्विसेज पे जाते हैं, यूजर सर्विसेज, फर्निश लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, इस पे हम क्लिक करते हैं। बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मेट है, आप देखेंगे। LUT नंबर अगर आपको एक्टिवेट करना है या LUT नंबर लेना है तो आपको इस फॉर्म को फिल करना है। आइए देखते हैं कि इस फॉर्म में ऐसा क्या है। तो सबसे पहले आपको बताना है कि आप किस फाइनेंशियल ईयर में LUT अप्लाई कर रहे हो। मींस LUT जो होता है वो आप पर्टिकुलर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए ही ले सकते हो। मतलब आप ऐसा नहीं करते कि आप 2 साल के लिए LUT ले रहे हो या 4 साल के लिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा एक फाइनेंशियल ईयर के लिए ही LUT अप्लाई कर सकते हो। तो आप देखोगे कि इसमें 2026-27 और 27-28 का ही ऑप्शन आएगा। इसमें 28-29 का कोई ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि LUT आप या तो करंट ईयर के लिए अप्लाई कर सकते हो या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए। तो फिलहाल हम 2026-27 के लिए LUT अप्लाई कर रहे हैं, तो हम 2026-27 में यहाँ क्लिक करेंगे। सेकेंड स्टेप में आपको प्रीवियस लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, अगर आप इससे पहले भी LUT अप्लाई कर चुके हो तो वो LUT जब आप अप्लाई कर देते हो तो एक फॉर्म जो होता है वो आपका डाउनलोड होके फाइल्स में आ जाता है। उस फॉर्म में LUT नंबर भी लिखा होता है। तो अगर आप इससे पहले भी LUT अप्लाई कर चुके हो तो आपको सिंपल उस LUT का PDF या चूज फाइल पे जाके सेलेक्ट करना है और अपलोड कर देना है। बट अगर आप फर्स्ट टाइम LUT अप्लाई कर रहे हो तो आपको इस स्टेप को स्किप कर देना है। उसके बाद आपको ये सब कुछ नहीं करना, आपको देखना है कि ये जो 3 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, टू एक्सपोर्ट द गुड्स और सर्विस अप्लाइज विदाउट पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स विद इन टाइम स्पेसिफाइड इन सब रूल्स। देखिए, ये जो एक डिक्लेरेशन है कि गवर्नमेंट आपको बता रही है कि आप इस फॉर्म को भर के ये बताना चाह रहे हो कि अब हम एक्सपोर्ट पर टैक्स नहीं लेंगे। तो एक तरह से एक डिक्लेरेशन है जो कि आपको तीनों ही ऑप्शन यस करने हैं। तो मैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ऑप्शन यहाँ पे राइट कर दूंगी, यानी कि यस कर दूंगी। ये एक सिंपल सा डिक्लेरेशन है, तो इस पे आपको ध्यान नहीं देना, आपको तीनों ऑप्शंस यस कर देने हैं। इतना करने के बाद आपको दिख रहा है नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट विटनेस। व्हाट डज इट मीन्स? मतलब गवर्नमेंट कहती है कि कल को अगर आपने कोई फ्रॉड कर दिया या फिर आपने LUT के बाद भी अगर टैक्स कलेक्ट किया दूसरे कंट्री के जिस पर्सन को आप सेल कर रहे हो, अगर आपने सोचा कि मैं टैक्स कलेक्ट कर लेता हूँ, क्या पता चलेगा, तो आपको पहले ही LUT के टाइम पर ही दो ऐसे विटनेस के नेम, उनकी ऑक्यूपेशन, उनका एड्रेस यहाँ फीड करना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज कि अगर आपने कभी ऐसा कुछ किया जो इसके अगेंस्ट है तो फिर जो गवर्नमेंट है, जो डिपार्टमेंट है, वो उन दोनों विटनेस को पकड़ेगा। तो गवर्नमेंट मिनिमम 2 विटनेस की डिटेल आपसे मांगती है। तो सिंपली आप किसी भी विटनेस का, जो भी, जैसे आपका ब्रदर हो सकता है, सिस्टर हो सकते हैं, आपके कजिन या आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपको सिंपल सा फर्स्ट विटनेस का नाम लिखना है, वो क्या किस पोजीशन पर हैं,
उनकी ऑक्यूपेशन क्या है वो लिखनी है, और एड्रेस लिखना है विटनेस का, और सेकंड विटनेस के साथ भी आपको सेम डिटेल्स फिल करनी है। डिटेल फिल करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर आपको प्राइमरी या ऑथराइज सिग्नेचरी में आपके जो सिग्नेचर्स हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगे। जस्ट बिकॉज आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो ऑटोमेटिकली सिग्नेचर यहाँ शो करेगा। आपको सिग्नेचर्स को सेलेक्ट करना है और एंटर प्लेस में आपका जहाँ भी बिजनेस है वो प्लेस आपको यहाँ पे एंटर करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली आप देखेंगे कि आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, या तो साइन या फिर फाइल विद डीएससी। अनदर ऑप्शन इज साइन एंड फाइल विद ईवीसी। अभी दोनों में क्या डिफरेंस है हम समझ लेते हैं। तो फाइल विद डीएससी का मतलब होता है कि आप एक पेन ड्राइव होती है उसमें आपके डिजिटल सिग्नेचर होते हैं। तो आप ये जो फॉर्म है इसकी जो फाइनल स्टेज है वो है सिग्नेचर। तो अगर आप सिग्नेचर के थ्रू फॉर्म को फाइनल करना चाहते हो तो वो एक पेन ड्राइव है जिसमें आपके डिजिटल सिग्नेचर फीड हैं, आप वो अपने पीसी में लगा दो और उसके बाद वो सिग्नेचर ऑटोमेटिकली इसमें वर्किंग हो जाएगी उसकी, और आपका ये जो फॉर्म है ये फिल हो जाएगा। बट 99% जो टैक्स पेयर्स हैं या जो बिजनेस हैं वो डीएससी का यूज नहीं करते हैं, वो ईवीसी का यूज करते हैं। ईवीसी मतलब ओटीपी वेरिफिकेशन। जैसे ही आप फाइल विद ईवीसी करोगे सारा फॉर्म भरने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और सेम जीमेल पर, मींस आपने जब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया था तो एक मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर्ड कराया होगा, साथ में आपने एक जीमेल आईडी भी रजिस्टर्ड कराई होगी। तो आपके उसी रजिस्टर्ड जीमेल और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सेम ओटीपी भेजा जाएगा आपको, किसी भी या तो जीमेल का ओटीपी या फिर फोन का, क्योंकि दोनों का सेम ओटीपी होगा। वो आपको यहाँ पर जैसे ही आप फाइल विद ईवीसी पर क्लिक करोगे ओटीपी जनरेट हो जाएगा, उस नंबर पर ओटीपी चला जाएगा, आपको वो ओटीपी लेना है और यहाँ फिल कर देना है। मैम आप क्यों नहीं करके दिखा रहे हो ईवीसी पर क्लिक? क्योंकि इस पार्टी की कोई एक्सपोर्ट सेल नहीं है और मैंने आपको जस्ट सिखाने के लिए फॉर्म ओपन करके दिखाया है, जस्ट कि आप समझ पाओ कि एलयूटी का फॉर्म कैसा दिखता है और हमें इसमें क्या क्या भरना होता है। बाकी ओटीपी का बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ओटीपी आ जाएगा, आपको सिंपल सा उसको कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप एलयूटी का फॉर्म ओटीपी वेरीफाई कर लोगे आपके सामने जस्ट इसी स्क्रीन पर एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा जिसमें डिटेल होगी, यही फॉर्म एक पीडीएफ में आ जाएगा। साथ में आप देखोगे कि सबसे टॉप पर आपको एक एलयूटी नंबर भी देखने को मिलेगा। वो जो एलयूटी नंबर है आपको अब यूज करना है अपने टैली प्राइम पर। जब आप एक्सपोर्ट की एंट्री करोगे, सेल करोगे, तो वही एलयूटी नंबर आपको उसमें मेंशन करना है, तभी आप आगे एक्सपोर्ट विद एलयूटी वाली सेल कर पाओगे। तो आई होप आप लोगों को एलयूटी अप्लाई कैसे करते हैं इसका प्रोसेस इजीली समझ में आया होगा। स्टिल अगर आपके कोई डाउट्स हैं जो कि शायद मैं क्लियर नहीं कर पाई हूँ या वीडियो देखकर आपके माइंड में आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपके जो भी क्वेश्चंस हैं मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगी।